गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ऑप्शन सेलिंग का एपिसोड नंबर 5 है। ऑलरेडी हमने ऑप्शन सेलिंग के एपिसोड नंबर 4 बना दिए हैं। ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर हमने अपलोड भी कर दिए हैं। जो ये वीडियो हमारा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या पर्टिकुलर ऑप्शन सीरीज वाला सीरीज या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप ये 4 वाले वीडियो एक बार ज़रूर देखना। 1, 2, 3 और 4। क्यों मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये 4 वीडियो देखना, क्या कि इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट हर एक टाइम डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से चलता है, राइट। कोई एक कंडीशन के हिसाब से नहीं चलता है। चाहे मार्केट कोई ऐसा हो जाएगा मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, कई बार होता है मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है, कई बार ऐसा होता है मार्केट टोटली साइडवेज होता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है मार्केट सडनली ऊपर जाता है, सडनली नीचे आता है। मतलब ऐसे डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से मार्केट चलता है, राइट। तो जैसे आप ये 4 वीडियो देखोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि भाई उस कंडीशन में मार्केट ने क्या किया था पर्टिकुलर उस वीक के अंदर। यहाँ पर आप जितने भी ऑप्शन सेलिंग देख रहे हो, राइट, वो सारे के सारे ऑप्शन वीकली के हिसाब से मैंने ट्रेड बनाया हुआ है और वीकली के हिसाब से ही मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। जो हम मंथली का जो ट्रेड करेंगे ना, वो पर्टिकुलर मैं नेक्स्ट वीक में उसका पूरा एनालिसिस आपको दिखाऊंगा। भाई ये मंथ में हमने जो ट्रेड किया था तो उसके बारे में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारा टारगेट क्या था, वो सारा का सारा डिटेल पर्टिकुलर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा जो नेक्स्ट वीक आएगा। क्योंकि अभी भी इस वीक में उसका ट्रेड अभी चल रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये 4 वीडियो आप देख लीजिए। तो 4 वीडियो जब आप देखोगे तो उस टाइम आप मार्केट को भी देख लो, भाई मार्केट में उस टाइम कंडीशंस क्या थी और हमने हमारा प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, क्या हुआ, ठीक है। ओके, इसके बिहाफ पर हमने यहाँ पर एक हमारी सीट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है और इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि यहाँ पर हमारा जो वीकली का ट्रेड होता है उसमें हमारा क्या प्रॉफिट लॉस होगा, मंथली का जो ट्रेड होगा उसमें हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा। देखो मंथली की मैं बात करूँ तो हमने ऑलरेडी जुलाई मंथ का यहाँ पर एक ट्रेड लिया था जिसके अंदर हमने 25,500 के आसपास हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया था। ये अगस्त मंथ अभी चल रहा है, उसके अंदर भी हमारा प्रॉफिट नियर अबाउट 15 या 16 हज़ार के आसपास अभी नियर अबाउट चल रहा है। अभी भी हमारे पास एक वीक है, हम देखते हैं हमारा कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है। ओके, लेकिन ये जो मंथली वाला जो ट्रेड होगा ना उसके बारे में मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक के अंदर, ठीक है। और जो वीकली वाला जो ट्रेड है उसके बारे में हमें तो ऑलरेडी हमने 4 वीडियो बना दिया हुआ है, ठीक है। आज हमारा ये जो 5th वाला जो वीडियो बन रहा है ये इस वीक के बारे में बन रहा है, ठीक है। जो 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में हमारा जो ट्रेड हुआ उसमें हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नहीं हुआ, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। उसके बाद ये वाला वीक है उसके अंदर जो भी हमारा ट्रेड चल रहा है उसमें क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेलीग्राम चैनल पे चल जाते हैं और टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर जैसे 13 तारीख है, 13 तारीख को आई थिंक 12:49 के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हो 13 तारीख, ठीक है, 12:49 के आसपास मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट डाला और मैंने बोला कि भाई आई बुक दिस प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है मेरा 1162, तो मोटा मोटा मान लीजिए तो 1100 रुपए का प्रॉफिट हुआ और वो 1100 रुपए का प्रॉफिट मैंने यहाँ पर क्या किया, इंसर्ट कर दिया, करेक्ट। तो पर्टिकुलर ये जो वीक था 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक, उस वीक के अंदर मुझे कितना प्रॉफिट मिला, 1100 रुपए, करेक्ट। कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉफिट लिया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉफिट लिया। और उस वीक के अंदर भी मार्केट में जो मतलब सिनारियो था, हमारा जो डायरेक्शन था, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसके अगेंस्ट चला था, फिर भी हमने यहाँ पर प्रॉफिट लिया। अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मार्केट आता तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट होता था, लेकिन मार्केट ने क्या किया था, हमारे अगेंस्ट चला था, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ ज्यादा इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, थोड़ा सा ही प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने ये बुक कर लिया, कितने बजे मैंने बुक किया था, 12.49 को मैंने बुक कर लिया और सेम मैंने 12.50 को ही मैंने दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। ये भी वीकली का है,
ठीक है। अब ये जो मैंने ट्रेड बनाया आपके सामने, जो पे ऑफ चार्ट ओपन हुआ है, वो पे ऑफ चार्ट आपको क्या डायरेक्शन कर रहा है कि मार्केट यहां से चाहे जितना भी ऊपर चले जाए आपको लॉस नहीं होने वाला। ठीक है, मार्केट यहां से चाहे जितना भी ऊपर चले जाए आपको यहां पर लॉस नहीं होने वाला। लेकिन अगर मार्केट यहां से स्लाइडली थोड़ा सा डाउन या न्यूट्रल रहा तो आपको यहां पर प्रॉफिट हो सकता है। सिंपल लॉजिक है। ओके, अब यहां पर देखिए इस ट्रेड के लिए एग्जैक्ट मुझे मार्जिन कितना लगता है, तो 5.68 लाख का ऑन एन एवरेज मुझे मार्जिन लगता है जब मैं इसको आई थिंक 13 तारीख को एग्जीक्यूट किया है ना। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, मतलब 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, तो ये मार्जिन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो डीपी अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसमें ऑन एन एवरेज 7 लाख की कैपिटल होनी चाहिए, तब जाके आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। अदरवाइज क्या होगा, जैसे वेडनेसडे या थर्सडे आएगा तो मार्केट आपका ब्रोकर ही आपको बोल देगा कि या तो मार्जिन ऐड करिए या तो फिर ट्रेड को ऑटोमेटिकली वो एग्जिट कर देंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ 60 लाख का कैपिटल आपके अकाउंट में रखिए और फिर नो डाउट यहाँ पर ऑन एन एवरेज 5.68 लाख यूज किया हुआ है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये कैपिटल भी इंक्रीज होता जाएगा। तो लास्ट जब हम फाइनल, जब एक्सपायरी डे के हिसाब से मान लीजिए ये ट्रेड को हम चलाते हैं, एक्सपायरी डे तक हम लेकर जाते हैं ना, तो ये मार्जिन ऑलरेडी बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ, 13 तारीख, ठीक है, नया ट्रेड बन दिया। ओके, अब 13 तारीख को था क्या, चलो ये हम देखते हैं। 12 और 13 यहां पर मैंने ट्रेड बनाया, समझना, हाँ बहुत ध्यान से समझना। इस डेट में यहां पर थोड़ा सा और मैं 1 आवर कर लेता हूं ताकि हमें थोड़ा सा इजी रहे। अच्छा, ये 13 तारीख ऑन एन एवरेज कितने बजे हमने ट्रेड बनाया हुआ है, 12.50 मिनट के आसपास। तो मोटा मोटा ये दो जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, उसके आसपास हमने हमारा ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हुआ है। करेक्ट, ओके। अब हमारा जो ट्रेड हमने जो एग्जीक्यूट किया वो क्या इंडिकेट करता है, उसमें हमें प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी कब होती है कि मार्केट या तो न्यूट्रल होना चाहिए या तो फिर पर्टिकुलर बेरिश होना चाहिए। बेरिश मतलब डाउन साइड, मतलब मोटा मोटा न्यूट्रल टू नेगेटिव। क्लियर, लेकिन मार्केट क्या हुआ, न्यूट्रल रहा। ओके, तो उस दिन हमारा क्या सिचुएशन बना था वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने लिया और ये देखो 3:30 के आसपास मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट डाला कि भाई हमारा कितना प्रॉफिट है, नियर अबाउट 500 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है, राइट। और हमने क्या किया, फिर इसको हमने कैरी किया। क्यों कैरी किया, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट हमारे फेवर में चल रहा था। फेवर में मतलब डाउन साइड आ रहा था। ठीक है, ओके। अब चलिए और आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो 13 तारीख है। ओके, ये तो मंथली का ट्रेड है। ओके, अब 14 तारीख को शाम को ही मैंने ट्रेड डाला हुआ है। मैंने मॉर्निंग में अपडेट नहीं डाला था क्योंकि बार बार अपडेट करना भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इसलिए मैंने मॉर्निंग में नहीं डाला था। ठीक है, मैंने इवनिंग में ट्रेड डाला था 3:30 के आसपास। क्या सिचुएशन थी, क्या सिनेरियो था, मतलब एक्सपायरी के दिन। तो एक्सपायरी के दिन भी मार्केट में कोई इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ था। जो हमारा पहले 500 का प्रॉफिट था, अभी हमारा कितना प्रॉफिट हो चुका है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 मिनट। 500 का प्रॉफिट था 13 तारीख को और 14 तारीख को ऑन एन एवरेज 800। करेक्ट, ओके। अब चलिए और आगे चलते हैं क्या होता है। ओके, यहां पर देखिए, सॉरी, ओके, यहां पर देखिए कितना प्रॉफिट है, 1492। तो मोटा मोटा मान लीजिए 1500 का प्रॉफिट है। कब, 15 तारीख को तो ऑलरेडी छुट्टी थी, तो उसके नेक्स्ट डे जब हम मार्केट में ओपन हुआ ना, उस दिन की बात करो, मतलब मान लीजिए मंडे के दिन।
मंडे जब मार्केट ओपन हुआ तो उस दिन हमारा जो पर्टिकुलर 800 का प्रॉफिट था वो हो गया डायरेक्ट 1500 का। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑन एन एवरेज बहुत ज्यादा गैप अप खुला था, शायद आपने देखा होगा, फिर भी हम प्रॉफिट में थे। यहाँ पर देखिए, ये 15 अगस्त, यहाँ पर 14 और डायरेक्ट 18 अगस्त। 18 अगस्त में आप देखिए तो मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुआ था, और मतलब गैप अप ओपन हुआ, लेकिन हमारा जो मार्केट का जो सिनारियो था वो क्या है, मार्केट न्यूट्रल टू नेगेटिव। न्यूट्रल टू नेगेटिव मतलब या तो मार्केट यहाँ पर रहना चाहिए या तो यहाँ से नीचे होना चाहिए, तब जाके हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट नहीं होने वाला, ये ध्यान से समझ लीजिए। लेकिन फिर भी हमारा प्रॉफिट यहाँ पर बन रहा था। ये प्रॉफिट क्यों बन रहा था, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर मान लीजिए मार्केट हमने जो सोचा है, हमने जो ट्रेड लिया है उसके ऊपर रहा और एक्सपायरी उसके ऊपर हो जाती तो फिर हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ना ही उसको ज्यादा बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। लेकिन प्रॉफिट जो होने वाला था वो यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमने जो ट्रेड लिया था मार्केट उसके ऊपर निकल गया। हमारा मार्केट में सिनेरियो क्या था, या तो मार्केट वहां पर रहे या तो फिर नीचे आ जाए। क्लियर? लेकिन मार्केट मंडे के दिन बहुत ज्यादा गैप अप खुला। ओके ठीक है, फिर भी हमारा प्रॉफिट डिसेंट अभी था, 1500 रुपए का प्रॉफिट अभी चल रहा था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेम अगर मैं उस चीज को बात करूं तो मार्केट ने बहुत ज्यादा ऊपर ओपन हुआ, फिर कंटिन्यूस ऊपर टू ऊपर रहा, तो जो हमारा 1500 रुपए जो मॉर्निंग में हमारा जो प्रॉफिट था वो घट के कितना हो गया, अगेन 800 रुपीज। करेक्ट? ओके, लेकिन कितने बजे, 1:30 मतलब 1:30 बजे के आसपास। और आगे चलते हैं, देखो अब ये क्या हुआ, सेकंड, 1 सेकंड 1 सेकंड, आई थिंक मैंने ट्रेड को चेंज कर दिया है यहाँ पर, तो मुझे नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा क्या हुआ है। यस देखो, अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई 800 आई हैव टू बुक। ठीक है, मैंने यहाँ पर 800 रुपीज का प्रॉफिट बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, मार्केट यहाँ से नीचे चाहिए था, लेकिन मार्केट तो यहाँ से बहुत ऊपर जा रहा है। तो मुझे अब लगा कि भाई अब मुझे इस कंडीशन के अंदर, और मार्केट भी ऑलरेडी बहुत बहुत बुलिश लग रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई अब यहाँ से जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है वो निकल लेते हैं और दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 134 के आसपास मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब मोटा मोटा छोटा मोटा मतलब 800 के आसपास का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और फिर मैंने नया ट्रेड बना लिया। यहाँ पर देखिए, ये मैंने नया ट्रेड बना दिया कि कब बनाया मैंने, यहाँ पर डेट होगी 18 अगस्त को आसपास मैंने एक नया ट्रेड बना दिया ऑन एन एवरेज 1:30 1:30 बजे के आसपास। तो मैं यहाँ पर दिखता हूँ 18 अगस्त 1:30 बजे। ओके, यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है ना इसके आसपास मैंने एक नया ट्रेड बना दिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने नया ट्रेड बना दिया, हमने कितना प्रॉफिट बुक कर लिया, ऑलरेडी हमने 800 का तो प्रॉफिट बुक करके बैठे हैं एक ट्रेड के अंदर। अब इस ट्रेड के अंदर देखते क्या होता है। देखो, जब मार्केट क्लोज हो गया सेम डे हमारा प्रॉफिट कितना था, 600 के आसपास हमारा प्रॉफिट था। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना, 600 प्रॉफिट था। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक्सपायरी के लिए ऑलरेडी 2 दिन थे, तो हम आगे भी चलते हैं। ओके, ये जो हमारा एक क्लाइंट है जिसने मंथली का जो ट्रेड लिया है, ये उसकी डिटेल है जिसका 16,000 का प्रॉफिट अभी चल रहा था, लेकिन फ्राइडे के दिन हमने उसको उस प्रॉफिट को हमने बुक करवा लिया है। नियर अबाउट 60,000 या 70,000 के आसपास उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब नेक्स्ट वीक हम नया ट्रेड डालने वाले हैं फॉर द मंथली के लिए, उनके लिए। अभी मेरा ट्रेड चल रहा है, मैं जब मेरा ट्रेड बुक करूंगा उसके बाद ही मैं नया ट्रेड डालने वाला हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, दूसरे दिन जब मार्केट ओपन होता है तो हमारा जो ट्रेड था उसके अंदर हमारा प्रॉफिट था 2500। बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो चुका। ओके, कोई इश्यू नहीं, और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे सर इतना ज्यादा प्रॉफिट था तो बुक क्यों नहीं किया। देखो, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मार्केट हमारा फेवर में चलेगा तो जब तक चलेगा तो हम चलते जाएंगे, अगर मार्केट हमारे फेवर के अगेंस्ट जाएंगे तो हम निकल जाएंगे। अभी तो मार्केट हमारे फेवर में है तो हम वेट करेंगे। ये मंथली का छोड़ दो। ओके, अब देखो यहाँ पर 19 तारीख आ गई, 3:30 हो गया। ओके,
और मार्केट क्या हुआ, ऊपर की साइड चला गया। हमने ट्रेड जब लिया था तो हमारा मार्केट इस साइड जाना चाहिए, लेकिन मार्केट जा रहा है इस साइड, करेक्ट। लेकिन फिर भी हम प्रॉफिट में थे, ठीक है कोई बात नहीं, होल्ड कर लेंगे, कोई इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं है। अगर यहाँ से हल्का सा थोड़ा भी नीचे आ जाएगा हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट डे देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, ये जो है 21 अगस्त, मतलब 20 अगस्त वेडनेसडे, करेक्ट। कितने बजे, 10 बजे। मार्केट अभी भी वहां पर ही रुका है, फिर भी हमारा कितने का प्रॉफिट है, 2000 का, ठीक है। ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए, मार्केट हमारे रडार से बहुत दूर जा चुका है, वेडनेसडे है, 11 बज चुके हैं, फिर भी हमारा प्रॉफिट कितना है, 896। तो मतलब अब ये होना चाहिए कि यहाँ पर ये ट्रेड मतलब बुक हो जाना चाहिए। क्यों बुक हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये वेडनेसडे है, ठीक है। इसके बाद सिर्फ एक दिन हमारे पास बचता है, फिर भी हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ है। ओके, सिंपल। देखिए, तो अब हमें क्या यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारे पास दिन कितने थे। तो मैंने ऑलरेडी आपको क्या बताया कि हमें ये ट्रेड बुक कर लेना चाहिए। क्यों बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है। फिर हमारे पास इतना ज्यादा दिन नहीं थे कि भाई मार्केट को हम इसके भी नीचे ले जाए या फिर यहाँ पर बहुत नीचे आ जाए, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट ऑलरेडी पॉजिटिव था, ठीक। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया, 800 का प्रॉफिट बुक कर लिया। अगेन दूसरा हमने आगे भी 800 का प्रॉफिट बुक किया, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1600 का प्रॉफिट हमने इस वीक में हमने बुक कर लिया। अब जैसे ही ये ट्रेड मैंने एग्जिट कर लिया, उसके बाद मैंने तुरंत ही दूसरा ट्रेड मैंने बना लिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये हमारा नेक्स्ट न्यू ट्रेड है जो हमें आज के वीक में अभी भी हम इसके ऊपर वॉच कर रहे हैं। अभी अभी ये ट्रेड हमारा चल रहा है। इस ट्रेड में हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, कितना नहीं होगा, वो पर्टिकुलर हम डिस्कशन करेंगे। पर्टिकुलर जो नेक्स्ट वीक में हम जो वीडियो बनाएंगे फ्राइडे के दिन, उसके अंदर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और वो पूरा का पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो, इस बार भी जो मार्केट था वो हमारे फेवर में नहीं था। देखो, मैं अभी आपको मार्केट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ, यहाँ तक रुकता है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मतलब जब हमने यहाँ पर कहीं पर 2 कैंडल के आसपास यहाँ पर जब ट्रेड बनाया था, तब से मार्केट कंटिन्यूस ऊपर की साइड ही गया। सिंपल सी बात है। देखो, मार्केट में मेजोरिटी 3 मेनली कंडीशन होती है प्रॉफिट कमाने की। फर्स्ट कंडीशन होती है या तो मार्केट कंटिन्यूस ऊपर की साइड जा सकता है, दूसरा या तो मार्केट वहां पर साइडवेज हो सकता है, या थर्ड कंडीशन मार्केट यहाँ से बहुत डाउन आ जाता है। ये 3 मार्केट में मेजर कंडीशन है। इसके अलावा मुझे कोई और मेजर कंडीशन नहीं दिखती। हाँ, हो सकता है एक ऐसा चॉपी मार्केट, मतलब ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर ऊपर, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेनली कंडीशन हम देखें तो ये 3 कंडीशन है जिसके अंदर मार्केट कंटिन्यूस वर्किंग करता है। या तो मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाता है, या तो मार्केट कंटिन्यूस डाउन साइड आता है, या तो मार्केट कंटिन्यूस वहां पर है। तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट कहाँ पर लेना है, ये 2 और 3, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। इस कंडीशन में मुझे पता है मेरा प्रॉफिट नहीं होने वाला। कौन सी कंडीशन है, जब मार्केट ऊपर की साइड जाएगा उस कंडीशन में मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। मुझे प्रॉफिट तभी होगा या तो मार्केट उसी डायरेक्शन में रहे, या फिर जहां पर मैंने ट्रेड लिया है उससे स्लाइडली डाउन साइड होना चाहिए, करेक्ट। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब भी मैंने यहाँ पर ट्रेड डाला, ये मेरी एंट्री थी, और यहाँ पर कहीं पर भी मान लीजिए मुझे एग्जिट करना था। ये एक्सपायरी का दिन है ना, 21 तारीख, हाँ। और एक सेकंड में यहाँ पर यहाँ पर ओके, ये वाला मतलब एग्जिट वाला पॉइंट था। तो अगर ये पॉइंट से ये पॉइंट आप देखो तो मार्केट ने क्या हुआ, ऊपर की साइड गया। अब ऊपर की साइड गया मतलब मुझे प्रॉफिट नहीं होना, सिंपल सी बात। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं होने वाला है। फिर भी हमने कितना प्रॉफिट लिया, 1600 का प्रॉफिट ऑलरेडी हमने बुक कर लिया। मार्केट मेरे अगेंस्ट जाने के बावजूद भी मैंने प्रॉफिट लिया। तो क्या आप ऑप्शन बाइंग करते हो और मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है तो क्या आपको प्रॉफिट होता है, नहीं होता। सेम ऑप्शन सेलिंग की डायरेक्शनल वाली सेलिंग मतलब हम करते हैं, और उसके अंदर भी मान लीजिए मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाता है तो भी आप प्रॉफिट में होते हो, नहीं होते, करेक्ट।
यहाँ पर तो आप जब ट्रेड लेते हो और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली डिफरेंस हो जाता है, फिर भी आप छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर मार्केट से आते हो, समझ रहे हो ना। और ये प्रॉफिट मैंने ऐसा नहीं, अगर मान लीजिए मैंने ये ट्रेड सेम टू सेम जहां पर यहाँ पर मैंने जो ट्रेड बनाया था, अगर उस ट्रेड को मैं लेकर बैठा रहता पर्टिकुलर एक्सपायरी के दिन तक, तो मुझे यहाँ पर ऑन एन एवरेज कुछ भी नहीं तो मोटा मोटा 100 रुपए के आसपास ही मिलता, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता, और वो भी 100 रुपए मेरा ब्रोकरेज में चला जाता। तो मतलब मोटा मोटा यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए मैंने क्या बताया था, मेरा जो ट्रेड है, मैं यहाँ पर बार बार बोलता हूँ, एक मिनट, ये जो ट्रेड है ना, इसके अंदर आज भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को, यहां से मार्केट चाहे जितना भी ऊपर चला जाए, मुझे यहाँ पर लॉस तो नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है, क्या है, यहाँ पर लॉस नहीं होगा, बट बट प्रॉफिट भी नहीं होगा। लॉस भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा। कब, जब मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगा ना, तो जो पर्टिकुलर ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, या जो प्रीवियस वीडियो है, प्रीवियस जो वीक जो मार्केट ने किया, तो मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर की साइड गया, तो वो ऊपर की साइड कहाँ पर गया था, मेरे अगेंस्ट में गया, राइट। तो मेरे अगेंस्ट में जाने के बावजूद मुझे यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्रॉफिट नहीं होना चाहिए था, फिर भी हमने 1600 का प्रॉफिट निकाला। कैसे निकाला, क्यों, क्योंकि हमने मार्केट को पहले से ही थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर लिया कि मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो मुझे यहाँ पर जो भी मिल रहा है, मान लीजिए मंडे के दिन मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होने वाला है, राइट। अब मार्केट मान लीजिए मंडे के दिन बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो गया, तो इस कंडीशन में मुझे क्या होगा, प्रॉफिट तो होगा, ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मार्केट कंटिन्यूस फिर वहां से ऊपर की साइड जा रहा है, या पर्टिकुलर कोई ऐसा न्यूज आ गया कि मार्केट कंटिन्यूस ऊपर की साइड पुश कर रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे जो भी प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट में बुक कर लूंगा, नेक्स्ट दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा, जो पर्टिकुलर मैंने इस वीक में एग्जीक्यूट किया ना उसको। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया, दोनों के दोनों ट्रेड के अंदर मोटा मोटा 800 का प्रॉफिट लिया, तो 1600 का हमारा प्रॉफिट हुआ, करेक्ट। अब वो क्या करेंगे, हम 1600 का प्रॉफिट हम कहां पर इंसर्ट करेंगे, यहां पर हमने 1600 का प्रॉफिट इंसर्ट कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पर 1600 का प्रॉफिट में इंसर्ट करता हूँ, तो क्या करूंगा, ये 1600 रुपए मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट के अंदर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहां पर मुझे ईयरली 12% का रिटर्न मिलेगा। कितना, 12%। निफ्टी भी अगर हम मैं निफ्टी में भी इन्वेस्ट करूंगा, तो निफ्टी भी मुझे ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न देती है हर साल। हो सकता है एक साल 0 रिटर्न दे दिया, तो दूसरे बार 24 रिटर्न दे दिया, दूसरी बार हो सकता है 12% रिटर्न दे दिया, किसी 8% दे दिया, किसी बार 6% दे दिया, किसी बार 36% दे दिया। तो अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करूंगा, तो ऑन एन एवरेज 12 to 40% का रिटर्न चलता है निफ्टी। तो मैंने जो इंस्ट्रूमेंट दिया है वो निफ्टी से तो बेटर रिटर्न कर रहा है, तो मुझे तो यहाँ पर 12% के हिसाब से मैं चल के पकड़ता हूँ, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर 12 का 13 हो जाएगा, 14, 16, 18 जो भी मिलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज मैंने मिनिमम इसको 12 को पकड़ के चला है। अब यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर ये 16 रुपीज इन्वेस्ट हो चुका। अब इसका जो भी होगा वो हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे 1 साल के बाद, क्योंकि मैं इस सिस्टम को पूरा 1 साल चलाने वाला हूँ, और 1 साल तक मैं आपको पूरा का पूरा इसको लर्निंग के हिसाब से मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको इसको पर्टिकुलर एग्जीक्यूट करना है तो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक दिया हुआ है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके लिए चार्जेस नहीं है, ठीक है, टोटली फ्री है। इसके लिए मैं 1 भी रुपए आपसे मैं नहीं ले रहा हूँ, तो सिखाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिखाने के लिए। लेकिन अगर आपको हमारे साथ ज्वाइंट होना है, तो वहां पर टेलीग्राम चैनल मैंने पोस्ट कर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप उसको ज्वाइंट कर सकते हो। मैंने एक बहुत सारा टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि बहुत सारे लोग यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ट्रेडर को फॉलो करते हैं, राइट। आजकल एक नया सेबी ने किसी एक ट्रेडर के पास एक रेड डाली हुई है, शायद आप सभी लोगों ने जानते होंगे, जिनका नाम है अवधू साठे, ठीक है। जहां पर जो रेड डाली गई है, जो हमने न्यूज को पढ़ा, तो वहां पर अराउंड 400 से लेके 500 करोड़ का कुछ घोटाला, मतलब पैसा कुछ पकड़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम इनको फॉलो करते हैं,
मतलब बड़े ट्रेडर को अगर हम फॉलो करते हैं तो उनकी साइकोलॉजी आप समझ नहीं पाओगे। और अगर मान लीजिए ऐसे कोई बंदे आपके पास आ गए तो आपका तो प्रॉफिट तो ठीक है, आपके पास जो कैपिटल है वो भी चले जाएंगी। इसीलिए आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि पहले ऐसे मेंटर को चॉइस कीजिए जहां पर आपको ट्रस्ट बिल्ड हो। आपका ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझ पर बिलीव मत करो, किसी के ऊपर भी बिलीव मत करो, आप अपने आप पर बिलीव करो। आपको लगना चाहिए नहीं ये बंदा कुछ अच्छा सिखा रहा है, यहाँ पर एक्स नाम का बंदा बहुत अच्छा सिखा रहा है, वाई नाम का बंदा बहुत अच्छा सिखा रहा है। जहां पर भी सीखो, लेकिन आपको वहां पर ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर मैं आपको बोलूंगा आप मुझे 50,000 रुपए दे दो, मैं आपको अच्छा अच्छा ट्रेड दे दूंगा, ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको कभी ट्रेड के बारे में एग्जीक्यूट करना चाहता ही नहीं हूँ कि मैं आपको कोई टिप्स, कोई ट्रेड ऐसा कुछ दे दूं। मैं पहले भी ऐसे ऑप्शन बाइंग के बारे में भी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करवाता था, देता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि भाई मैं प्रॉफिट करता हूँ तो मैं दूसरों को भी मैं बताऊँ कि भाई आप भी प्रॉफिट कीजिए। लेकिन ऑप्शन बाइंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं होता। आप समझ रहे हो ना, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं होता। क्यों नहीं होता उसके पीछे का मैं आज एक बहुत लॉजिक आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी जो बात आई तो मैं बता देता हूँ। एक मान लीजिए ऑप्शन बाइंग हो गया, एक हो गया ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग को क्या पता है और ऑप्शन सेलिंग को क्या पता है? मान लीजिए आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको क्या पता है? एंट्री पता है, एग्जिट पता है, टारगेट पता है, लॉसेस पता है, क्या पता है? तो ऑप्शन बाइंग वाले को सिर्फ एक चीज पता है, उसका मैक्स टू मैक्स लॉस कितना होने वाला है। सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए मैं एक ऑप्शन बाइंग करता हूँ 100 रुपीज वाला प्रीमियम, ठीक है, और वो मैं 5 रुपए में बाय करता हूँ, तो मेरा कैपिटल कितना इन्वेस्ट हो गया? 5,000, करेक्ट। तो मेरा मैक्स टू मैक्स लॉस कितना है? 5,000। तो ऑप्शन बायर को ये चीज पता है कि उसका लॉस कितना है। ओके। अब मान लीजिए वही चीज मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करता हूँ, तो ऑप्शन सेलिंग को क्या पता है? उसको उसका मैक्स प्रॉफिट पता है। क्या पता है? मैक्स प्रॉफिट। आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो जो आपको पता है कि भाई मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। ओके। यही चीज मैं मानूं कि मैंने 100 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5,000, करेक्ट। ओके। लेकिन यहां पर 5,000 का सिर्फ मुझे प्रॉफिट पता है कि भाई मेरा प्रॉफिट 5,000 ही है। अगर कोई ऑप्शन सेलिंग वाला बंदा है कि 100 रुपीज वाला प्रीमियम मैंने 5 रुपए के आसपास का कोई मतलब लिया हुआ है, और अगर मान लीजिए सिंपल लॉजिक में आपको समझाता हूँ, बहुत कंफ्यूजन नहीं करते, ठीक है। 100 वाला निफ्टी की बात करता हूँ कि भाई मान लीजिए 75 का लॉट है, करेक्ट। ओके। अब यहाँ पर जो 75 का लॉट है, अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन दो, मतलब 150 करते हैं तो 2 लॉट हो जाएगा। अगर 3 लॉट करेंगे तो और भी इंक्रीज हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ओके, ठीक है। अगर मान लीजिए एक ऑप्शन सेलिंग ने 1 लॉट सेल किया और उसके लिए उसका मैक्स प्रॉफिट कितना होने वाला था? 5,000। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रीमियम की जो वैल्यू है वही उसका प्रॉफिट है। ऑप्शन सेलिंग ने क्या किया? एक बायर है, एक सेलर है, इसका भी मैक्स टू मैक्स लॉस कितना है? 5,000। इसका मैक्स प्रॉफिट कितना है? 5,000। लेकिन उन दोनों के अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या है कि ऑप्शन बायर को सिर्फ उतना पता है कि मेरा लॉस 5,000 है, और ऑप्शन सेलर को इतना पता है मेरा मैक्स प्रॉफिट 5,000 है। सिंपल बात है। ओके। अब आप पहले से ही लॉस के बारे में डिसाइड करते हो तो आपका लॉस ही होने वाला है, और आप पहले से ही प्रॉफिट का डिफाइन करते हो, वहां पर आपका प्रॉफिट ही होने वाला है। दूसरी बात है कि जहां पर सबसे ज्यादा पैसा होता है या जहां से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, वहां पर आम जनता को वैसे ही डरा के रखा जाता है, क्योंकि वहां पर अगर सारी जनता वहां पर आ जाएगी ना, तो फिर जो बड़े लोग हैं ना वो प्रॉफिट नहीं बना पाते। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज आज तक कोई शेयर नहीं करता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कोई शेयर नहीं करता है।
मैं भी जब भी ट्रेड मैंने स्टार्ट किया था मैं ऑप्शन बाइंग ही कर रहा था। ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है, 3 ट्रेड में आप प्रॉफिट हो जाते हो, एक ट्रेड ऐसा आ जाता है जहां पर लॉस हो जाता है, बात खत्म। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ऑप्शन बाइंग में कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहता, जबकि ऑप्शन सेलिंग में कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आएगा, सर कंट्रोल मतलब मार्केट तो हमारे हाथ में है, हम जब बाय करना चाहेंगे बाय कर सकते हैं, हम जब सेल करना चाहे सेल कर सकते हैं, तो मतलब कंट्रोल तो हमारे हाथ में। एग्जैक्टली नहीं। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप मार्केट को कंट्रोल करो, कंट्रोल का मतलब होता है अपने आप को कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ। क्यों क्या मैं करता हूँ, मान लीजिए एक बायर होता है, एक ट्रेड लिया 1000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, एक ट्रेड लिया, एक लॉट 1000 का प्रॉफिट, तो उसके माइंड में तुरंत दूसरी बार वही फोकस आ जाएगा कि अगर मैंने यहाँ पर 2-3 मतलब लॉट में काम किया होता तो आज मुझे 1000 की जगह 2000 या 5000 का प्रॉफिट होता। तो वो दूसरे दिन क्या करेगा, यहाँ पर 3 लॉट करेगा, ठीक है, अब 3 लॉट किया 3000 का प्रॉफिट हो गया। फिर वो वापस वही चीज सोचेगा कि यार ये 3 लॉट में मैंने 3000 का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे अब और लॉट बढ़ाने चाहिए, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, 6 लॉट में करेगा। अगर 6 लॉट में करता है तो यहाँ पर 5000 का प्रॉफिट हो जाता है। उसका लगेगा जैसे जैसे मैं लॉट बढ़ाते जाता हूँ मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाता है, सही बात है। फिर क्या करेगा, 10 लॉट में ट्रेड करना शुरू करेगा, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, वो बढ़ेगा कि भाई अब तो बस बाजी मेरे हाथ में है। फिर क्या करता है, 20 लॉट में ट्रेड करता है, 15,000 का लॉस हो गया, बात खत्म। फिर मार्केट जब नीचे आता है तो और 10 लॉट ऐड कर देता है फॉर एवरेजिंग, और बात खत्म। ये तो है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपने एक ट्रेड लिया, लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड लिया, लॉस हुआ, तीसरा ट्रेड लिया, लॉस हुआ, फिर क्या होगा कि आपकी जो माइंड की जो साइकोलॉजी है ना वो टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी। आप फिर डिसीजन भी नहीं ले पाओगे कि भाई आप कोई भी सेटअप को फॉलो करते उस सेटअप को भी गालियां देना शुरू कर दोगे, जो आपका मेंटर होगा मेंटर को गालियां देना शुरू कर दोगे, मतलब आपको हर एक कोई नेगेटिव नजर आएगा। फिर मार्केट में क्या करोगे, आप एक साथ सारा प्रॉफिट कवर करने के चक्कर में पूरा का पूरा जितना भी कैपिटल है वो सारा का सारा, चाहे वो 10 लॉट 15 लॉट 20 लॉट 40 लॉट जितना बात आता है वो डाल दोगे और अकाउंट खाली। समझ में आ गया। अब वही चीज अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करूं, ऑप्शन सेलिंग में एक लॉट लिया, 1000 का प्रॉफिट हुआ, अब दूसरा लॉट तो करना है तो 2000 का प्रॉफिट होगा या 3000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन दूसरा लॉट करने के लिए कैपिटल कितना लगेगा। यहां पर एक लॉट ऑन एन एवरेज करने के लिए भी मोटा मोटा 80,000 के आसपास का कैपिटल लगता है, तो मैं 2 लॉट करूंगा तो मोटा मोटा 2 लाख रुपीज का आसपास लग जाएगा। मतलब यहाँ पर जितने लॉट बढ़ाते जाओगे आपका कैपिटल वैसे ही कैपिटल यूज करेगा, और जहां पर कैपिटल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा आप खुद अपने आप में कंट्रोल में आ जाओगे। मतलब मार्केट ही आपको कंट्रोल कर देगा ऑप्शन सेलिंग के अंदर, और मार्केट ही आपको अनकंट्रोल कर देगा ऑप्शन बाइंग के अंदर। ऑलरेडी इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला था, लेकिन यहाँ पर बात निकली इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है कि क्या सिचुएशन है, क्या सिनारियो होता है। मैंने ऑप्शन सेलिंग इसीलिए स्टार्ट किया कि आम जनता भी एक छोटा मोटा प्रॉफिट कमा पाई। देखो यहाँ पर अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये सर 60 लाख रुपए लगा के आपने सिर्फ 1100 रुपए का प्रॉफिट किया, ये तो मैं आराम से ऑप्शन बाइंग में एक ट्रेड कर मैं 1100 कमा सकता हूँ। कमा सकते हो सर, डेफिनेटली कमा सकते हो। 1100 नहीं, 60 लाख का 60 लाख भी कर सकते हो ऑप्शन बाइंग में। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंसिस्टेंटली वो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में जो रिटर्न्स होते हैं ना वो ह्यूज रिटर्न होते हैं, उसके कोई कल्पना नहीं कर सकते इतना रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ऐसे 1000 मेंबर्स में से हार्डली 1 या 2 हो गए, कोई इशू नहीं। अगर मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको शायद थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस मतलब कार इंश्योरेंस हम लेते हैं, ठीक है। कार इंश्योरेंस हर कोई लेता है, जो नई गाड़ी लेते हैं वो कार इंश्योरेंस भी लेते हैं, उसको रिन्यू भी करवाते हैं, ठीक है। अब जब कार इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका मोटा मोटा मान लीजिए 15,000 के आसपास का प्रीमियम बनता है, ठीक है। और उसकी हम आईडी भी निकालते हैं तो 15 लाख की आईडी भी निकालते हैं।
आईडीवी मतलब होता है उसका ओरिजिनल वैल्यू, मतलब गाड़ी की जो वैल्यू होती है ना वो। तो ये 15,000 रुपये कौन पे करता है? एक बायर पे करता है। किसको पे करता है? कंपनी को। कौन सी कंपनी? कार इंश्योरेंस कंपनी। अब कार इंश्योरेंस कंपनी क्या हो जाएगी? सेलर। कार इंश्योरेंस कंपनी क्या हो जाएगी? सेलर हो जाएगी। और जो इंश्योरेंस, जो मतलब जिसने कार परचेस किया है, जो इंश्योरेंस परचेस करा है, वो हो जाएगा एक बायर। जो ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं उसकी बात करता हूं। ये हो गया बायर, हो गया सेलर। करेक्ट? ओके। अब यहां पर आप देख सकते हो कि इसने क्या किया, 15,000 रुपए दे के 15 लाख का एक इंश्योरेंस परचेस कर लिया कि अगर मुझे 1 साल के अंदर कार के अंदर कुछ भी होगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये कंपनी बैठी है जो मुझे पैसा दे देगी, मेरा काम हो जाएगा। सही बात है, सब लोग लेते हैं। ओके। अब यही एक इंसान ने लिया 15,000 और 15 लाख का इंश्योरेंस। करेक्ट? दूसरे इंसान ने भी सेम सिचुएशन किया, और ऐसे मान लीजिए बहुत सारे 100 ऑफ लोगों ने किया। कितना? 100 लोगों ने। तो यहां पर भी वैसे ही कैपिटल ऑलरेडी बढ़ जाएगी। आई थिंक 15,000 15,000 15,000 क्रॉस 100 करेंगे तो 15, तो 3, हाँ, एक हम 10, 15 लाख रुपए हो गए। अब ये 15 लाख रुपए ऑलरेडी मार्केट में कहां पर गए? इंश्योरेंस वाली कंपनी के पास। अब इंश्योरेंस वाली कंपनी के पास ये 15 लाख चले गए। अब आपको क्या लगता है कि आप इस 100 में से कितने ऐसे लोग होंगे जिनके कार का एक्सीडेंट होगा या फिर वो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे? मान लीजिए इसमें से 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कार का क्लेम किया। अब जब कार का क्लेम करते हैं तो आप सब लोग जानते हैं कि इसके अंदर 15 लाख का आईडी भी तो है, लेकिन खर्चा कोई 15 लाख नहीं होता। वो टोटल लॉस में अगर चली जाएगी ना तो वो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि 100 में से 10 लोगों को इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी उसका इंश्योरेंस के हिसाब से पेमेंट, बाकी का 90 लोगों का पैसा कंपनी डायरेक्ट अपने खाते में ट्रांसफर कर लेगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हो गए इंडिया के अंदर जिन्होंने, आप खुद अगर मान लीजिए आपकी खुद की कार है, आप खुद इंश्योरेंस लेते हो, आपने कितनी पुरानी कार है, कितने बार इंश्योरेंस लिया, हो सकता है कार की वैल्यू से भी ज्यादा है तो इंश्योरेंस की वैल्यू हो जाएगी। होता है ना। लेकिन हम, हमारी गाड़ी को कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई मतलब कोई डैमेजेस नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस यूज ही नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमने 15,000 का मान लीजिए इंश्योरेंस ले भी लिया, कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो गया, जब हम कंपनी में जाएंगे ना तो ये 15,000 के आसपास के ऑन एन एवरेज में भी बन जाएगा। ठीक है। तो ये कोई मतलब जो अभी मैंने बात बताया वो सिर्फ ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। मैंने भी ऑप्शन बाइंग में भी ट्रेड, बहुत सारे ट्रेड किए, पैसा कमाया भी सही, गवाया भी सही, लेकिन ऑन एन एवरेज जब मैं कैलकुलेशन, जब फाइनेंशियल ईयर शीट के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करता था तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा था मेरा। मैं मार्केट को टाइम दे रहा था बस, और कुछ नहीं। पैसा तो आ ही नहीं रहे थे। और मार्केट में जब ट्रेड हम करते हैं तो क्यों करते हैं? कुछ अर्निंग के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ तक इस वीडियो को मैं रखता हूँ, और आगे लंबा मैं वीडियो नहीं करूँगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत लर्निंग भी प्रोवाइड करता रहूँगा। दूसरी बात है, अगर हमारी ये वीडियो आपको सीरीज अच्छी लगती है, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, कुछ सिस्टम आपको सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ यार कमेंट में मुझे इसका थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए कि सर आप जो करते हो वो अच्छा है, उसके अंदर कुछ एडिट करना चाहिए, कुछ ऐड करना चाहिए। लास्ट वीक से मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि जो वीडियो मैं आपको ट्रेड देता हूँ उसका फुल स्क्रीनशॉट मैं आपको दूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको छोटा सा स्क्रीनशॉट दूँ कि मैंने क्या ट्रेड लिया क्या नहीं लिया। ठीक है। फुल आपको मैं हेल्प करूँगा, फुल आपको ट्रेड दूंगा, लेकिन एग्जीक्यूट आप तभी करना जब आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। तब ट्रेड आपको लेना नहीं है, सिर्फ सीखना है। जब आपका दिल करे, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए नहीं 100% इसमें मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है, तब जाके आप इसके अंदर ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। क्योंकि यहाँ पर कोई कैपिटल, कोई छोटी मोटी कैपिटल नहीं लगने वाली, 7 लाख रुपीज़ का कैपिटल लगने वाला है। दूसरी बार अगर इस ट्रेड को आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, समझ नहीं मतलब आपको कार चलानी तो आती है
आपने ऐसे जगह कार तो चला ली जहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है, आराम से छोटा मोटा कार चला ली, तो आपको लगता है भाई मुझे कार चलानी आ गई, और आप डायरेक्टली एक्सप्रेस वे पर आ गए। आपको कार चलानी तो आती है लेकिन अब एक्सप्रेस वे पर आ गए तो क्या होगा, आप चला नहीं पाओगे, आप डर जाओगे, आप सिस्टम से डर जाओगे, ट्रैफिक से डर जाओगे, मूवमेंट से डर जाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, जब तक आपका खुद का दिल ऐसा कॉन्फिडेंस ना करे कि नहीं अब तो मुझे ट्रेड करना ही करना है, तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं करना। सिर्फ देखना है, आराम से देखो, पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड करोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और अगर मान लीजिए आपको 3 वीक या 4 वीक 5 वीक 1 महीना 2 महीना जब आप पेपर ट्रेड करोगे तो आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि नहीं बेसिकली ये सिस्टम वर्क किस तरह से करती है। हाँ, एक चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसकी जो मोनोपोली है या इसका जो कैलकुलेशन है, इसका जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। सॉरी, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभी एडवांस से। सॉरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरी सिस्टम बनाने के लिए ऑन एन एवरेज मुझे 2 से 3 साल लगे हुए हैं। 2 से 3 साल मैंने गवाए हैं, 2 से 3 साल इसको दिया, 2 से 3 साल मैंने मेहनत की, तब जाके मैंने ये सिस्टम को डेवलप किया हुआ है। और वैसे ही 2-3 साल की मेहनत में डायरेक्टली आपको बता दूंगा तो आपको भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि भाई ये सिस्टम किस तरह से करते हैं। वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। दूसरी बात है, अगर वीडियो अच्छा लगता है, आप हमारे वीडियो के अंदर, हमारे चैनल के अंदर फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हो सके इतने आपके फ्रेंड्स ग्रुप सब जगह आप इसको शेयर कीजिए कि भाई आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। अगर मैंने आपको एक कैलकुलेशन भी बताया था कि अगर आप इसी तरह कंसिस्टेंट आप चलोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा अगर टाइम ले लेना। क्या बोलते हैं, सॉरी एक कैलकुलेटर मैंने देखा था। चलो यहाँ पर ही मैं दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। चलो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये ग्रो का जो भी टर्मिनल है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 7 लाख रुपीस, ठीक है। अब एनुअली रिटर्न मुझे कितना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ मंथ लगा 2%, यहाँ पर वो परसेंटेज के हिसाब से आता नहीं, तो फिर यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 2% मतलब 14,000 हो गया ना, तो 1 सेकंड, 14,000 क्रॉस 12, 14,000 क्रॉस 12 मतलब 168, और इसको मैं 10 साल तक चलाता हूँ तो क्या होता है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 24%, सिंपली एनुअल आरओआई, हाँ ये हो गया, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कहाँ पर होगा, अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, इसका कैलकुलेशन मैं आपको बाद में मैं बता दूंगा कि भाई इसका क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको इसका पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा कि अगर मान लीजिए मैं 7 लाख रुपीज़ के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मंथली का 2% निकलता हूँ, तो मुझे 10 साल के बाद मेरा जो पूरा कैपिटल होगा उसका क्या होगा सिचुएशंस, वो मैं आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा, ठीक है। और ये कोई फैक्ट चीज नहीं होगा, फैक्ट डेटा नहीं होगा, वो लाइव डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लाइव डेटा मतलब ये मार्केट में रियली पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है वो मैं इसी चार्ट के हिसाब से मैं आपको कंटिन्यूस 1 ईयर के आसपास, जब जैसे मान लीजिए जुलाई मंथ में मैंने स्टार्ट किया जुलाई 2025 में, तो जब जुलाई 2026 चलता होगा तब जाके मैं आपको दिखाऊंगा पूरा का पूरा सिनेरियो। और यहाँ पर भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो 12% का जो रिटर्न मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो ये 12% का रिटर्न मुझे कहाँ से जनरेट होगा, कितना होगा, कहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया है, तो जहाँ से मुझे 12% रिटर्न मिलने वाला, ठीक है। वो सारे के सारे मैं डिटेल आपको डिस्कशन करूंगा जुलाई 2026 में, 1 साल के बाद,
ठीक है। तो अभी तो सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके जितना भी फ्रेंड सर्कल ग्रुप है वहाँ पर इस चैनल को शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है, उसको बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। स्टॉक मार्केट में मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाकर ही रहूँगा। और अगर आपको लगता है कि मुझ पर आपको थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट आ रहा है, नहीं भाई इस बंदे में कुछ दम है, सिस्टमेटिकली कुछ सिखा रहा है या सिस्टमेटिकली आपको कुछ प्रॉफिट, छोटा मोटा भी प्रॉफिट जो भी हो मिल रहा है, तो आप चैनल को लाइक, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। अब इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।